हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। सेना के जो अलग अलग कार्य हैं, सेना की अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं या आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेना की हमेशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। समय समय पर देश के रक्षा मंत्री और हमारे थल सेना अध्यक्ष या सेना के बड़े कमांडर्स जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं। श्रीमान राजनाथ सिंह साहब जम्मू और उसके बाद राजौरी पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे पर हैं। सेना जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी सेना ने युद्ध का समय हो या शांति का समय हो, हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज देश के रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अक्सर इन बॉर्डर के एरियाज़ का, LOC के एरियाज़, चूँकि ये सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री हों या थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके अक्सर दौरे यहाँ लगते रहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत ने हमेशा शांति की पहल की है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो वाजपेयी साहब लाहौर बस में गए थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने करगिल में हमला किया था। मोदी साहब ने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, जिसमें उस वक़्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी थे। लेकिन हमें याद है कि उसके बाद पठानकोट में हमला हो गया था। भारत तो हमेशा शांति, अमन और खुशहाली चाहता है। भारत ने दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान की गारंटी कौन लेगा? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करता है तो क्या पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ और आतंकी हमले बंद हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने जो बेगुनाह लोगों का कत्ल करने की और साजिश हो रही है, क्या वो साजिशें बंद हो जाएंगी? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेते हैं? ये डॉक्टर साहब को बताना चाहिए। भारत ने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई सुनता नहीं। जो आज वहाँ प्रधानमंत्री होता है, कल जेल की सलाखों में होता है। कल तक इमरान खान वहाँ प्रधानमंत्री थे, आज जेल की सलाखों में है। इससे पहले नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के पद से जैसे ही वो उतरे तो जेल की सलाखों के पीछे। वहाँ बेनज़ीर भुट्टो का क्या हाल हुआ? पाकिस्तान के अंदर आर्मी और ISI का वर्चस्व है, वहाँ चुनी हुई सरकारों की नहीं चलती। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है, हम उसी भाषा में उसको समझाएंगे। बातचीत हमने बहुत की है पाकिस्तान से। वाजपेयी साहब तो बस लेके लाहौर गए थे। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अमन पसंद लोग हैं, खुशहाली चाहते हैं। यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। आज मोदी हुकूमत के दौरान और जम्मू कश्मीर में जब गवर्नर रूल है, यहाँ LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई हड़ताल नहीं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं, बाज़ारों में रौनक है, सड़कों पर चहल पहल है, अमन है, खुशहाली है, डेवलपमेंट है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 सालों में बहुत जुल्म सितम सहे हैं। लाखों बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं।
हजारों ऐसे घर हैं जो आतंकवाद की आग में, जिनका कोई न कोई लखते जिगर शिकार बन गया दहशतगर्दी का। ये दहशतगर्दी, ये खून खराबा बंद होना चाहिए। ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर ये किसी का भला नहीं कर सकता है। अमन, शांति और खुशहाली ये लाजमी है। हमने पहले ही 35 सालों में बहुत नुकसान झेला है जम्मू कश्मीर में, अब और खून खराबा हम नहीं चाहते।